तीज के उस पार दूजा मायका। मधु हैरान परेशान अपने कानों पर। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जनानी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बात करेंगी। ऐसी कौन सी बात है? मधु ने सुन ली हैरान परेशान वाली इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली मधु ही से ही। तीन भाई बहनों में सबसे छोटी मधु इसलिए सबकी लाडली दिन भर चहकती रहती थी चिड़िया की तरह, और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी अपने माँ पापा रघुवर और जानकी जी के। जैसे ही वहाँ जान ही थी सब बीतता गया। पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक करके दोनों भाइयों की शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार सो तो ठीक थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब मधु के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी आप भी ज्यादा पढ़ लिखा कर क्या करेंगे? घर ही तो संभालना है। ससुराल जाके ऐसा कैसे आप बोल दिया? श्याम बाबू, आजकल जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारे नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तभी ऊंचे नीचे कुछ हो जाए उसके विपरीत का श्रृंगार बनेगी। यह पढ़ाई वैसे आपकी जो मर्जी। रघुवर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। पुनः अरे रघुवीर जी, लड़का देखने में तो भी समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आपको पापा थोड़ा रुककर यहाँ भी सही कह रहे हैं आप। मुझे सोचना था मधु की शादी के बारे में। इधर मधु शादी की बात सुनकर सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल को ही बहुत रमना ही बनाते हैं, सहज नहीं। अभी सभी हर बातें में कहते हैं ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसलिए मधु को ससुराल के नाम से डर न लगने लगता था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया मधु का। कई जगह जाने के बाद मधु के लिए एक अच्छे वर की तलाश रघुवर जी के संबंध हुए। आज मधु की शादी है मयंक बाबू के साथ। पैसों पीसों में बैंक मैनेजर है। उसके पिता सुंदर सुमन जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहन हैं। मयंक जी के कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिला रहा था। हमारी मधु को खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरी होने के बाद मधु आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। मधु की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल के की ही होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाती हुई मयंक की माँ रेवती जी कहती हैं, मधु कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी नहीं, सिर्फ आप हमारी माँ। दोनों बहनों एक साथ बोलती हैं। और फिर मेरी माँ। अरे तुम सब की माँ 2 बेटी थी, अब 3 हो गई है मुझे। हंसते हुए चलो अब मधु को आराम भी करने दो। मैं तो करने दूंगी आराम, भैया करने देंगे। अब तो खिंचाई करते हुए मधु को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मैं सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी हैं। सभी आज कल बोलते रहते हैं सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है।
वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी मयंक बाथरूम से फ्रेश होकर आते हुए कहा, खो गई है मेरी मधु, बस कहीं नहीं, यूं हुई हूँ मयंक की बाहों में लिपटते हुए। आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या क्या क्या? अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। दोनों सो जाते हैं। कल की नई सवेरा और नई उम्मीद के साथ सुबह जब आंखें खुलती है, मधु देखती है कि रेवती जी सारा काम कर चुकी होती हैं। मधु, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। ठीक जी, ठीक है। मधु माँ, अपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती भी मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारी मेहंदी के रंग है, इसलिए तुम आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा, तुम लोगों का जीव उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूँ ना अभी, और कौन सा कहता हूँ कि आप नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसलिए बीत गए। मधु, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं रेवती, मधु को जाओ मम्मी के यहाँ से घूम आओ। ठीक है माँ। जब मधु अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो हफ्ता 2 हफ्ता रुक जाती। यह बातें सुंदर सुमन जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहती कि आप बहू को सर पर चढ़ा दिया है। बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? रेवती जी कहती है कि अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे हो जाएंगे, खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा। थोड़े दिन में समझदारी आ जाएगी। ससुराल की वह उनका अपना घर है। अभी तो मैं हूँ ना, घर देखने के लिए बच्चे हैं, जाने दीजिए। धीरे समय अपनी गति के बीच बीतता गया। 5 साल बाद 2 बच्चों की मां बन गई मधु, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं छूटा मायके जाने वाला। जब मन में तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चों को अपनी माँ यानी रेवती जी पर छोड़ देती निश्चिंत। इधर मायके में दोनों भाभियों को उनका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था। न ही माँ को दोनों भाभियों के बीच मधु की वजह से हमेशा अनबन अच्छी लगी थी। इस बार मधु जब मायके आए मयंक जी के साथ, रात में तो ठीक था। सुबह मधु जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जब वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी, दोनों भाभी कह रही थी, क्या दिक्कत है मधु जी को? अपने ससुराल में इतना अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला है, फिर भी जब देखो तब यहाँ चली आती है। कहा तो भाभी सही रही है थी। मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस रे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसी बोलती थी, वही भरम मेरे दिमाग में भी लग गया हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही है, मयंक जी को भी ले आती है। स्वागत में कमी खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोलती रहती थी। हाँ, सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं मधु से बात करूंगी। तभी मधु माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी कभी नहीं आऊंगी। यह मेरा फैसला है, यह सही है माँ। मधु की आंखों में आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। रेवती से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहता है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा है। माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई। हंसते हुए